स्वागत है आपका स्टडी विथ आरजे में। मैं राठौरजीत एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका स्टडी विथ आरजे में। तो जनरल अवेयरनेस की हमारी सीरीज चल रही है जिसका 5th पार्ट है जो कि एमपी पुलिस, एसएससी और रेलवे वालों के बिल्कुल फ्री रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक और नए क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित में से किस क्षेत्राधिकार के तहत कोई भी व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है वह सीधे उपाय के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख कर सकता है? फर्स्ट, मूल अधिकार क्षेत्र, सेकंड, अधिकार क्षेत्र, थर्ड, अपीलीय क्षेत्राधिकार या फिर फोर्थ, सलाहकार क्षेत्राधिकार। तो इसका सही आंसर आपका अधिकार क्षेत्र। सेकंड क्वेश्चन, उनके शासन के दौरान अंग्रेजों ने बंगाल में खेती करने वाले मजदूर को मजबूर किया था डैश उगाने के लिए? जूट, चाय, गन्ना या गेहूँ? तो जूट उगाने के लिए बंगाल के मजदूरों को या फिर कहे तो किसानों को मजबूर किया था ब्रिटिश ने। थर्ड नंबर, जीवमंडल में जीवित प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से संबंधित और अन्यायाश्रित है। इस जीवन सहायक प्रणाली को देश के रूप में जाना जाता है? पारिस्थितिक तंत्र, पर्वत श्रृंखला, वन या फिर वायुमंडल? तो इसका सही आंसर आपका पारिस्थितिक तंत्र या फिर इको सिस्टम। फोर्थ नंबर, तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच हिमालय के हिस्से को देश हिमालय के रूप में जाना जाता है? नेपाल, कश्मीर, असम या फिर जम्मू? तो इसका सही आंसर आएगा आपका असम। फिफ्थ नंबर, पानी में बड़ी मात्रा में पोषक तत्वों की उपस्थिति भी देश शैवालों के अत्यधिक विकास का कारण बन सकती है? जैव एकत्रीकरण, एल्गल ब्लूम, प्लांकोटोनिक या फिर सुपोषण? इसका सही आंसर आपका प्लांकोटोनिक। 6 नंबर, भारतीय मुगल चित्रों की उपस्थिति किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुई थी? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां? तो इसका सही आंसर आपका हुमायूं। 7 नंबर, भारत ने न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से ली है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा या फिर आयरलैंड? तो इसका सही आंसर आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका। 8th क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के नेता थे? भूदान आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह या फिर स्वदेशी आंदोलन? तो इसका सही आंसर आपका बारदोली सत्याग्रह। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, बारदोली सत्याग्रह के बाद ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। 9 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार के वनों में अधिकांश लाइकेन और काई होते हैं? ताइगा के जंगल, समशीतोष्ण मिश्रित वन, टुंड्रा के जंगल या फिर उष्णकटिबंधीय हरे भरे जंगल? तो इसका सही आंसर आपका है टुंड्रा के जंगल। 10th नंबर, निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम आवर्त तापमान का अंतर है? रेगिस्तान, पहाड़ों, पठार या फिर सागर? तो इसका सही आंसर आएगा आपका रेगिस्तान। 11 नंबर, नाइट ब्लाइंडनेस निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होती है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के या फिर विटामिन ए? तो इसका सही आंसर आपका विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th नंबर, मानव हृदय का दाहिना भाग रक्त प्राप्त करता है? शुद्ध, अशुद्ध, मिश्रित या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मानव हृदय का जो दाहिना भाग है वो अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है। 13 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? थायराइड, लिवर, किडनी या फिर पेनक्रियास? तो इसका सही आंसर आपका लीवर, जिसको हिंदी में हम जिगर भी बोलते हैं। 14 नंबर, हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पर काम करती है? न्यूटन का सिद्धांत, पास्कल का सिद्धांत, आर्किमिडीज लॉ या फिर जूल का नियम? तो इसका सही आंसर आपका है पास्कल का नियम। 15 नंबर क्वेश्चन, ठोस अवस्था को सीधे गैसीय अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? भाप, कंडेंसेशन, उच्च बनाने की प्रक्रिया या फिर आसवन? तो इसका सही आंसर आपका उच्च बनाने की प्रक्रिया या फिर सब्लिमेशन। 16 नंबर,
कांस्य से मिश्र धातु के मुख्य घटक क्या है? तांबा और जस्ता, तांबा और टिन, जीन और निकल या फिर एल्यूमिनियम और निकल। तो इसका सही आंसर आएगा आपका तांबा और टिन। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कारण फ्लाई ऐश है? पनबिजली स्टेशन, कोयला दहन पावर प्लांट, परमाणु ऊर्जा संयंत्र या फिर ज्वारी विद्युत संयंत्र। तो इसका सही आंसर आएगा आपका कोयला दहन पावर प्लांट। 18 नंबर, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क देश में स्थित है? राजस्थान, असम, बिहार या फिर गुजरात। तो ये आपके गुजरात में चंपानेर और पावागढ़ पुरातत्व पार्क। 19 नंबर क्वेश्चन, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? सूखा रोग, स्कर्वी, गंडमाल या फिर विकास गतिरोध। तो इसका सही आंसर आपका गंडमाल या फिर बोले तो ग्वाइटर। आज का लास्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति मंदी की अवधि है? उच्च बेरोजगारी के साथ संयुक्त उच्च मुद्रास्फीति, कम बेरोजगारी के साथ संयुक्त उच्च मुद्रास्फीति, उच्च बेरोजगारी के साथ लगातार कम मुद्रास्फीति या फिर कम बेरोजगारी के साथ संयुक्त लगातार कम मुद्रास्फीति। तो इसका सही आंसर है आपका फर्स्ट वाला, उच्च बेरोजगारी के साथ संयुक्त उच्च मुद्रास्फीति। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बने रहिए स्टडी विद आरजे के साथ। थैंक यू सो मच।